Thank you everyone for joining today's session and happy Navratri to you all. So आज है डे 6। आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? किसने फास्ट रखा है 9 डेज का? किसने रखा है? सो आज है डे 6। हम माँ कात्यायनी को पूछते हैं एंड वो हमारे अंदर से जो फियर होता है, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ सक्सेस, वो रिलीज कर दिया। आज उनकी शक्ति से, आज उनकी आराधना से हम करेज, ट्रस्ट और अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हैं, अलाइन करते हैं। और जो भी फियर है, क्योंकि लाइफ में मोस्ट ऑफ द टाइम हमें दो ही फियर रहते हैं। फियर ऑफ फेलियर कि अगर मैं फेल हो गया तो, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि सिर्फ फियर ऑफ फेलियर होता है, बट फियर ऑफ सक्सेस भी होता है। फियर ऑफ सक्सेस भी बहुत बड़ा मतलब ब्लॉक है। एंड आपको लगता होगा कि सक्सेस से कौन डरता है, राइट? किस किस को ऐसा लग रहा है कि सक्सेस से कौन डरता है यार, उसमें क्या डर है? लाइक लग रहा है आपको ऐसा किसी को? क्या आपने कभी सुना है कि सक्सेस से डर लगता है मेरे को? सो आज हम पहचानेंगे हमारे अंदर दो तरह के डर होते हैं, फियर ऑफ फेलियर एंड फियर ऑफ सक्सेस, और दोनों को हम कैसे रिलीज करेंगे आज, ठीक है? और आज हम माता से प्रार्थना करेंगे कि हमारे अंदर से दोनों फियर को रिलीज करे एंड हमारे अंदर करेज और ट्रस्ट को अलाइन करे, ठीक है? रिलीज फियर ऑफ सक्सेस, फियर ऑफ फेलियर, embodiment of strength, courage and fearlessness, symbol of divine feminine warrior energy, teaches us to face fear with grace, not avoidance. So most of the time हम क्या करते हैं ना हमारी लाइफ में, हम चीजों को अवॉइड करते हैं। कोई भी सिचुएशन आती है हम उसको अवॉइड करने की ट्राई करते हैं। जस्ट ट्राई कि हम उसको अवॉइड करें, हम उससे भागते हैं। किस किस को ऐसा लगता है कि वो इंसान फियर से भागता है? कोई भी अगर होता है ना कि अनफेमिलियर कोई अनसर्कमस्टांसेस आ जाते हैं तो आप भागते हो। आप वहां पे रुकते नहीं हो, आप उसको एक्नोलेज नहीं करते, इंस्टेड आप उससे भागने लगते हो, अवॉइड करने या इग्नोर करते हो सिचुएशंस को। या मी, सो दिस इज अ साइन कि यू हैव दैट फियर। एंड आज हम प्रार्थना करेंगे, आज हम उनकी एनर्जी को अवेक करेंगे कि हम फियर से डरे नहीं, उनको अवॉइड नहीं करें। हम उनको ग्रेस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, करेज के साथ हैंडल करें इन द बेस्ट पॉसिबल वे। वही एक्चुअली हमारे कंट्रोल में है। हमारे कंट्रोल में क्या है? कोई भी सिचुएशन आई है, आप उसको बेस्ट आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग, आपके सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग बेस्ट आप उसको हैंडल करो। रेस्ट जो भी होगा, लेट यूनिवर्स टेक केयर। तो आपको वो ट्रस्ट अपने ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर आज गेन करना है, वो डेवलप करना है कि यार आई एम रेडी टू डू एनीथिंग। जो मेरे कंट्रोल में है मैं उसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ एंड आई विल डू। चाहे कितना भी डर लग रहा हो, चाहे कुछ भी लग रहा हो मुझे, कोई भी सर्कमस्टांसेस है, मैं अपना बेस्ट करूंगी। जो मेरे कंट्रोल में मैं उसको 100% करूँ। एंड जो भी, क्यों मोस्ट ऑफ द टाइम किस चीज का डर होता है? रिजल्ट का ना। डर तो रिजल्ट का ही होता है ना हमें। रिजल्ट खराब हुआ तो, जैसा आपने सोचा वैसा नहीं हुआ तो। अगर रिजल्ट आप, आज हम सारा जो भी डर है ना रिजल्ट का, फेलियर का या सक्सेस का, वो हम माता को सौंपते हैं एंड उन पे पूरा ट्रस्ट कि हम उनको मतलब सरेंडर करते हैं ना। जैसे आज हम उनको सरेंडर करेंगे कंप्लीटली कि हम आपकी शरण में आए, अब आप संभालो, हम अपना कर्म कर रहे हैं, बाकी जो भी होगा, जैसे भी होगा, वो आपकी मंजूरी है। मतलब मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ, आप जो मुझे दोगे आई विल एक्सेप्ट इट। रेडी? तैयार हो? तैयार हो एक्सेप्ट करने के लिए अपनी लाइफ को कंप्लीटली एंड फुली? टाइप रेडी, टाइप रेडी, सो दैट हम आगे बढ़ सके। मैं टाइप करने के लिए क्यों बोलती हूँ? इससे रिपीटेशन होती है एंड माइंड और
आंखें हमारी देख रही हैं तो ज्यादा सेंसेस उसमें इन्वॉल्व होती है, तो जितनी बार आप लिखोगे आपका कमिटमेंट वो स्ट्रोंग होगा। ओके। द डुअल फियर, fear of failure, what if I'm not enough, or fear of success, what if I can't handle it। किस किस को ये दोनों फियर है, और किसको मतलब इनमें से एक फियर है? किसको लगता है यू हैव द फियर? जस्ट टेल मी इन द कमेंट दैट यू हैव दैट फियर कि अगर मैं फेल होगी तो, या मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, जो मेरे को चाहिए वो मिलेगा नहीं मिलेगा। जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड ना। सो मतलब लाइफ में कुछ भी होता है, या आप फेल हो जाते हो, आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो आप खुद को ज्यादा प्यार कर पाओगे। बेसिकली वी हैव बोथ द फियर्स इन अस। हमारे अंदर कहीं ना कहीं जब हम सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में, तो हमें डर लगने लगता है कि हम मुझे ये हैंडल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, या बहुत बड़ा हो गया तो मैं कैसे हैंडल करूंगी, मैं अकेली कैसे करूंगी। तो वो भी फियर होता है। एंड जो फियर ऑफ फेलियर होता है वो स्टार्टिंग में होता है, जब आप कुछ स्टार्ट कर रहे होते हो या कुछ नया कुछ ट्राई कर रहे होते हो, वो तब होता है। बट अब जैसे जैसे थोड़ा सा सक्सेस के पास जाते हो, तो आपको फियर ऑफ सक्सेस आने लग जाता है। यू मतलब डर लगने लग जाता है कि क्या होगा, क्या होगा, ज्यादा क्लाइंट आ गए तो, अगर मैं वर्क को वर्कशॉप अच्छे से नहीं कर पाई, या लाइक मैं मेरा एग्जांपल दे रही हूँ, अगर मैं अगर सोचूं अगर मैं वर्कशॉप अच्छे से नहीं कर पाई तो, राइट। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो ना लाइफ में, तो ये फियर्स आते रहते हैं। तो उनको हैंडल कैसे करना है आज हम वही सीखेंगे। इसके दो फेज होते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम इन फियर्स की वजह से हम स्टक होते हैं हमारे कंफर्ट जोन में। क्यों हमें डर लगता है? हमारी ओल्ड कंडीशनिंग के लिए, जैसे हमने जब इनर चाइल्ड हम हीलिंग की बात करते हैं, वो यही होती है कि हमारी ओल्ड कंडीशनिंग कैसी है। फियर ऑफ जजमेंट की वजह से, क्रिटिसिज्म की वजह से, लाइक आपका सबकॉन्शियस बिलीफ क्या है। जब आप फेल हो रहे हो या जब आपको फेल होने से डर लग रहा है, तो आपका माइंड क्या बोल रहा है कि तू फेल ही होएगी, तू कुछ नहीं कर सकती, जैसे कुछ नहीं होगा, तो फेल होने के लिए बनी। यू आर सो अनलकी, यू डोंट डिजर्व टू बी गुड। लाइक अभी एक एक्सरसाइज करते हैं। जस्ट क्लोज योर आइज एंड थिंक द रिसेंट फेलियर जो भी आपने अभी हैंडल किया अपनी लाइफ में, एंड उस टाइम आपका माइंड आपसे क्या बोल रहा था, आपका माइंड आपसे क्या बोल रहा था। कमेंट इट डाउन एंड नोट डाउन इन योर पेन पेपर विद, है ना, उसमें नोट डाउन कर लो ताकि आपको आगे रिमाइंड रहे कि आपको किस चीज़ पे काम करना है। ठीक है। जो भी फियर है, जस्ट अपनी आंखें बंद करो। एंड लास्ट, अभी जो भी रिसेंट फेलियर आपने फेस किया लाइफ में, उसके रिगार्डिंग आपका माइंड आपको क्या बोल रहा है। एंड कमेंट, कमेंट में बताओ मेरे को हाउ आर यू फीलिंग, एंड आपका माइंड क्या बोले जा रहा है। I did don't do the things or actions you can live peacefully with yourself। मतलब ये डर क्या है आपको, मतलब डर के जब आ रहा है या फेल हो रहे हो तो आपका माइंड क्या बोल रहा है आपको? आपको ब्लेम कर रहा है कि आपने सब बिखेर दिया, सब खराब कर दिया, लाइक इस टाइप से हैपनिंग, कुछ भी संभाला नहीं जाता है, ऐसा ही बोल रहा है। अच्छा, अगर आपने स्टेप नहीं लिया होता तो शायद सब अच्छा होता। दिस इज योर बिलीफ। जस्ट टेल मी कि अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करने की सोचोगे, अगर आप कुछ करोगे नहीं, आप पूरे दिन घर पे बैठोगे, तो क्या होगा? सब सही हो जाएगा सब, आप खुश रहोगे, यू बी हैप्पी।
यू टेल मी ना, आप खुश रहोगे? सो मच हैप्पीनेस। थिंक 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 थिंक। ये आपको बिलीफ चेंज करना है, अपने आप को बोलना है कि या मैं फेल हुई, एटलीस्ट आई ट्राइड माई बेस्ट, आई ट्राइड माई बेस्ट, आई डिड माई बेस्ट एंड आई लर्न अ लॉट। व्हाट यू से? आई लर्न अ लॉट। मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं लाइफ में। आई लर्न अ लॉट। ओके, रेडी? अपने आप को रीफ्रेम करने के लिए रेडी? जो भी आपके बिलीव्स हैं उनको दोबारा से चेंज करने के लिए रेडी? अपने पैटर्न्स को ब्रेक करने के लिए? यस, दैट्स द स्पिरिट। सो माँ कात्यायनी हमें क्या सिखाती है? करेज इज नॉट absence ऑफ फियर, इट्स मूविंग फॉरवर्ड डिस्पाइट इट। आपको जो फियर है ना फेलियर का, उसके होते हुए आपको एक्शन लेना, दैट इज करेज। लाइफ में हमेशा हर मोड़ पे हमें कुछ ना कुछ डर लगा रहता है, उसके बावजूद भी आप वो स्टेप लेते हो, दैट इज करेज। यू नो यू आर डूइंग समथिंग गुड, यू आर डूइंग समथिंग ग्रेट, गो फॉर इट, चाहे उसमें कितना भी डर लग रहा हो। शी राइट्स द लोयन सिंबल ऑफ मास्टरिंग इनर फियर। हमें हमारे अंदर के डर से लड़ना है। यू डोंट नीड टू फाइट विद एनीवन एल्स, जस्ट नीड योर ओन सपोर्ट। आपको खुद से लड़ना है, सिर्फ आपके अंदर के डर से, जो आपको बार बार रोक रहा है कि यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, सब खराब कर देते हो आप। ये फियर है ना, वही जो आपके बिलीव्स हैं उनसे लड़ने के लिए। ट्रू सक्सेस इज अलाइनमेंट विद योर ऑथेंटिक सेल्फ। ट्रू लव बोलो या ट्रू सक्सेस क्या है, जब आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ से कनेक्ट करते हो। इट्स नॉट कि यू आर ब्लेमिंग, लाइक अभी आप जैसे बोल रहे हो ना कि मेरे को सेल्फ लव करना है, मेरे को प्रैक्टिस सेल्फ लव करनी है, ठीक है, एंड आपकी लाइफ में कुछ भी होता है, समथिंग बैड हैपन, यू स्टार्ट ब्लेमिंग योर सेल्फ, यू स्टार्ट कर्सिंग योर सेल्फ, यार तुम बेकार हो। इज इट सेल्फ लव? जब सबसे अच्छा चल रहा है तब आप प्यार कर रहे हो, तो वो तो कोई भी कर लेगा ना, राइट? वो तो कोई भी कर सकता है। लेकिन जब सिचुएशन खराब है, स्टिल यू लव, यू एक्सेप्ट योर वर्जन, दैट इज ट्रू लव, दैट इज द मीनिंग ऑफ लव। इन स्पाइट ऑफ एनीथिंग, just say I love myself anyway, I love myself anyway, हर तरीके से, हर वे में I love myself। Before we start, do you hold yourself back more because of fear of failure or fear of shining too bright? तो कौन से फियर है जिसकी वजह से आप अपने आप को बहुत ज्यादा पीछे ढकेलते हो या आप अपने आप को कंफर्ट जोन में रखते हो? इज इट फियर ऑफ फेलिंग और इज शाइनिंग टू ब्राइट? होता है ना कि सम पीपल हैज कि अगर मैं बहुत सारा सक्सेस मिल जाएगी तो मेरे को नजर लगा देंगे लोग, क्या ही फायदा इतनी सक्सेस का, इट्स बेटर कि मैं सक्सेसफुल ना हूँ, राइट? यार होता है, लिटरली ऐसा होता है लोगों को। मैं ये आपको ऐसे नहीं बोल रही, क्योंकि आई हैव दैट क्लाइंट जिन्होंने ये बात बोली है। उनको डर लगता है कि अगर वो सक्सेसफुल हो जाएंगे तो लोग उनको नजर लगा देंगे या उनको किसी की नजर लग गई है, थिंक लाइक देयर। तो आप सोचो उनकी मेंटलिटी क्या होगी। ओके, हाउ फियर ब्लॉक्स यू, स्टॉप यू फ्रॉम टेकिंग एक्शन, क्रिएट प्रोक्रास्टिनेशन एंड ओवर थिंकिंग, फीड सेल्फ डाउट। यही करता है, अगर आप बहुत ज्यादा प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो या ओवर थिंकिंग कर रहे हो, दैट्स ए फियर। सो जस्ट एनालाइज एंड एक्सेप्ट। और आपको एक चीज बताती हूँ, एक ट्रिक बताती हूँ आपको क्या करना है। आपको जब भी लगे कि आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो या डाउट कर रहे हो, तो गिव इट ए नेम। उस चीज को नाम दे दो कि आप क्यों कर रहे हो।
दिस इज द बेस्ट वे। आपका फियर, जैसे मैंने फर्स्ट या सेकंड सेक्शन में भी समझाया था आपको कि नेम इट। जो भी फियर है, जो भी डाउट है, जस्ट नेम इट, उसको नेम दे दो, ताकि आप उस पर काम कर सको, आपका इमोशन आप अंडरस्टैंड कर सको। तो पता है, हमारी बॉडी में हम पहले फील करते हैं, बाद में ब्रेन तक जाती है चीजें। या हमारी बॉडी में हमें पहले फील हो जाती है चीजें, एंड उसके बाद वो चीजें जाती हैं हमारे माइंड में, उसके बाद रिएक्ट करता है माइंड। सो उसको नाम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। 40% फियर जजमेंट, 60% सक्सेस फियर। ओके। सो सबसे ज्यादा रूल कौन कर रहा है हमारी लाइफ में? सबसे ज्यादा रूल किसका है हमारी लाइफ में? किसका कंट्रोल है? फियर मैडम, फियर। फियर। या बिल्कुल सही बोला मैम आपने, फियर। चाहे वो किसी भी चीज का हो, हमारे लाइफ में सबसे ज्यादा रूल क्या करता है? फियर। fear of losing someone, fear of failure, fear of success, fear of not doing anything, fear of not capable, fear of fear. सो इसीलिए सबसे ज्यादा जो आज हमने हमने अब तक जो सेशन किया ना, मोस्ट ऑफ द सेशन हमारे फियर पे ही है। आप फियर जितना जल्दी आप अपने अंदर से निकाल दोगे ना, यू आर बिकम अनस्टॉपेबल, अनब्रेकेबल। आपको कोई रोक नहीं सकता। फिर कोई आपको ब्रेक नहीं कर सकता। कोई भी सिचुएशन आए, कोई भी सर्कमस्टांस आए, आप रेडी हो उसको फेस करने के लिए। सो हिडन कॉस्ट ऑफ फियर क्या होती है? लाइक यू मिस्ड अपॉर्चुनिटीज दैट यू आर सीकिंग। मतलब हम है ना, यूनिवर्स से हमेशा मांगते रहते हैं कि यूनिवर्स मेरे को ये चाहिए या ऐसी काइंड ऑफ लाइफ चाहिए, एंड यू मिस। यूनिवर्स देता है आपको सब कुछ, बट यू मिस दैट। ब्रोकन सेल्फ ट्रस्ट। जैसे अभी आपने बताया ना कि आप छोटा सा फेलियर आपको ट्रस्ट इश्यूज क्लियर कर देता है। आपको अपने आप पे ट्रस्ट नहीं होता है, आपको अपने ऊपर डाउट होने लगता है दैट यू आर नॉट कैपेबल। Staying small when you are meant for more, when you can have more, when you can do more, but you are just adjusting your life। छोटी छोटी चीजों के लिए एडजस्ट कर रहे हो बस। why why are you doing this? Any reason? Any particular reason? Why are you doing? Just tell me, why are you doing? ऐसे क्यों कर रहे हो आप? और कब कब आपने खुद को छोटा समझा है, या आपने छोटे छोटे ड्रीम्स देखे हैं, नॉट सो बिग कि यू डोंट डिजर्व इट, आप नहीं कर पाओगे, और यू डिजर्व स्मॉल थिंग्स। Body and mind signs: tight chest, heavy stomach, negative inner dialogue, I can't do this, I can't have this, fear discussed as being practical. Yeah, I will share one song with you, that I will roar। ये मैंने अपने सेशंस में चलाती हूँ, मैंने नॉर्मली, बहुत अच्छा सॉन्ग है। द सेल्फ लव कनेक्शन: फियर वीकन्स व्हेन लव ग्रोस। अगर आप खुद से प्यार करने लग जाओगे एनी सिचुएशन में, जैसे मैंने बताया ना, कोई भी सिचुएशन हो, चाहे आप हार रहे हो चाहे आप जीत रहे हो, यू डोंट हैव दैट कि आपको ब्लेम नहीं करना है खुद को हर चीज के लिए कि यार तूने ये कर दिया, तूने फिर से गलती कर दी। नहीं, यू स्टिल डिजर्व लव। चाहे लाइफ में कोई भी सिचुएशन आए, कुछ भी हो रहा हो, यू स्टिल डिजर्व लव। यू आर वर्दी ऑफ लव। जस्ट से आई एम वर्दी ऑफ लव, आई एम वर्दी, आई एम डिजर्विंग ऑफ लव। जस्ट से, जस्ट से इट, आई एम डिजर्विंग, आई एम वर्दी ऑफ लव, आई एम वर्दी। Accepting mistake as learning is equal to freedom.
जो भी फेलियर हुआ, जिस भी वजह से आप फेल हुए लाइफ में, जस्ट एक्सेप्ट दैट एंड लर्न फ्रॉम इट. फेलियर इज अ साइन कि यू आर ग्रोइंग इन योर लाइफ. फेल कौन होता है? जस्ट टेल मी, फेल कौन होता है? जो कुछ ट्राई कर रहा होता है ना नया. मैं अगर यहाँ बैठी हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, या जैसा मेरी लाइफ चल रही है मैं वैसे ही चला रही हूँ, तो क्या मैं कभी डरूंगी या कभी मैं फेल होंगी? कुछ से पूछो. अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो लाइफ में तो आप फेल होगे. यस और नो? यस और नो? अगर आप कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हो तो आप फेल होगे. यस. हाउ? यस मैम. कैसे? अगर आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे तो आप कैसे फेल हो सकते हो? इसका आंसर है नो मैम. नहीं हो सकते आप फेल. आप फेल तभी होते हो जब कुछ आप नया ट्राई कर रहे होते हो लाइफ में, या कुछ एक्शंस ले रहे होते हो. ओके. रीफ्रेम फेलियर. आज हम हमारी स्टेटमेंट्स को थोड़ा सा चेंज करेंगे. नोट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, पार्ट ऑफ सक्सेस. फेलियर हमें क्या लगता है कि अब तो मैं फेल हो गई तो मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगी. फेलियर अपोजिट है सक्सेस का, बट नहीं. फेलियर इज ए पार्ट ऑफ सक्सेस. फेलियर इज अ साइन यू आर डूइंग समथिंग, दैट यू आर टेकिंग सम स्टेप्स टुवर्ड सक्सेस. इट्स अ प्रोसेस. आपको कितने को लगता है कि जो लोग आज बहुत अच्छे लेवल पे लाइफ जी रहे हैं, या जिन्होंने एक मतलब अच्छी लाइफ जो आप ड्रीम करते हो वो अचीव करी हुई है, तो वो कभी फेल नहीं हुए क्या? क्या उन्होंने कभी फेलियर देखा ही नहीं? हमने आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री का ले लो, अमिताभ बच्चन कितनी बार फेल हुए. कितनी बार. किसी ने नहीं अपनाया था उनको. दैट इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस. वो जितना फेल हुए ना, वो उन्होंने उतना ग्रो किया है अपने आप. दैट इज द माइंड सेट वी नीड. ईच फेलियर ब्रिंग्स विजडम एंड स्ट्रेंथ. जब आप लाइफ में आप जब भी फेल हो या कुछ भी ऐसा हो, यू थिंक कि मतलब आपने गड़बड़ कर दी है, लाइक आपको कुछ करना था एंड आपने सबसे उससे अपोजिट कर दिया है, जस्ट से आई लर्न फ्रॉम इट, आई स्टिल लव माई सेल्फ, आई ट्रस्ट माई सेल्फ, आई कैन डू इट. आइंस्टाइन को हम जानते हैं, मतलब सुना है, हम कितनी बार सुना है. वो कभी ये नहीं बोलते कि मैं फेल हो गया. वो हमेशा सिर्फ यही बोलते हैं, मैंने हंड्रेड्स वेज ढूंढे हैं जिससे ये बल्ब नहीं बनेगा. सिंपल. तो आपको वो माइंडसेट चाहिए कि मेरे पास फेल ना होने के, मतलब आपके पास वेज हैं कि इस चीज को ऐसे नहीं कर सकते. राइट. और आप आजकल ऐड भी देखते हो, आप किसी की भी ऐड देख लो, वो लोग यही बता रहे होते हैं कि हमने ऐसे ऐसे किया, हमारी लाइफ में ये चीजें हुई, मैं इतनी बार फेल हुआ हूँ, बट मैं आपको सेव कर सकता हूँ. यही होता है ना मोस्ट ऑफ द ऐड में. तो हमने जो चीजें फेस की हैं, वही हम दूसरे लोगों से सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, या मतलब उनकी हेल्प कर सकते हैं. दैट इज योर पावर. क्योंकि आपको पता है कि ये चीज इस तरीके से नहीं करनी है, इसको कैसे और तरीके हैं करने के. Makatani's energy has transmuted failure into courage. But one thing you stopped yourself from doing out of fear or failing or succeeding. मतलब कौन सी एक चीज है जो आपने सिर्फ डर की वजह से करी नहीं, या करी, स्टार्ट तो करी मोटिवेशन में, बट आपने उसको कंप्लीट नहीं करी. कोई भी एक ऐसी चीज जो आपने स्टार्ट की बट यू स्टॉप, यू डिडंट परस्यू इट. अर्ली सक्सेस चाहिए आपको. Putting efforts for self or acceptance, still it feels like I am pushing. So don't push yourself. मैंने आपको पहले भी बताया था ना, हमारी बात हुई थी, that you are more consume कि मेरे को ये चीज करनी है, बट वो अपने दिल से आती है. लेकिन मेरे को सेल्फ लव करना है, सेल्फ लव करना है. आप, मैं, हमारी बात हुई थी पहले भी. ऐसा लगता है बीच में ही मर गए तो फियर ऑफ डेथ. आपको डेथ से डर लगता है.
सो ईएफटी फॉर फियर। अभी हम ईएफटी करते हैं, जो हमारे अंदर जो डर है ना उसको हम रिलीज करते हैं। सबसे पहले उस डर का नाम देना है। सबसे पहले गिव इट योर नेम। उस डर को नाम देना है कि डर क्या है। फियर ऑफ, जैसे अभी मैम ने बात की, फियर ऑफ अर्ली सक्सेस, मतलब एक होता है ना नीड ऑफ अर्ली सक्सेस, कि मेरे को जल्दी से सक्सेसफुल बनना है, या मैं पीछे रह जाऊंगी, या मैं मतलब अगर आपकी एज ज्यादा है तो यू थिंक कि क्या ही फायदा इतनी मेहनत करने का। रिप्लेस ओल्ड प्रोग्रामिंग विथ करेज। ओके, सो अभी हम टैपिंग करते हैं, देन उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। आई विल टेल यू अबाउट दिस ना, लास्ट में बताती हूँ मैं। मैम आपका पॉइंट नहीं समझी। ग्रोथ एंड सक्सेस लुक्स लाइक ए सीड्स जर्नी, इट फेसेस सो मैनी थिंग्स। सक्सेस से पहले वो तो क्या फायदा होगा, क्या चीज पहले हो तो मतलब। मैम एक बात बताओ, अगर जैसे आप पहले स्टार्ट करते तो आपको क्या डाउट था? डेथ का किसको पता है? कौन श्योर है डेथ के कि मेरे को अभी डेथ होने वाली है मेरी? कौन कौन श्योर है? देखो एक चीज बताती हूँ मैं आपको, डेथ श्योरिटी है। डेथ से डरो मत। आई विल नॉट शेयर इट फ्रीडम, बट आई विल शेयर की दैट श्योरिटी है। मतलब दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल, आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते। बट यू हैव वन थिंग इन योर कंट्रोल, हाउ टू लिव। आप इस डर में रहोगे कि अगर मैं मर गई तो क्या ही फायदा होगा, क्या सक्सेस क्या फेलियर। बट पता है, आप जो आज स्टेप लोगे ना, वो आपका फ्यूचर डिसाइड करते हैं। आप ये बोलोगे आप फ्यूचर कैसे होगा, आप तो हो नहीं। आपके कर्मा, आपके कर्मा हमेशा आपके साथ रहेंगे, वो आपके नेक्स्ट जन्म में भी जाएंगे। मेरे जो टीचर है ना, वो हमेशा एक चीज बोलते हैं कि जैसे आपने देखा है कि कोई कुछ बच्चे बहुत अच्छी रिच फैमिली में बोर्न होते हैं, बहुत अच्छी फैमिली में बोर्न होते हैं। वो कैसे होते हैं? जो अंबानी घर में बच्चे पैदा हुए हैं उनकी तो क्या ही बात होगी ना। वो कर्म कहाँ से आए उनकी, वो कहाँ से आई? क्योंकि उन्होंने उनकी पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे काम किए होंगे ना, उन्होंने अपना जो भी टास्क है कर्म किया होगा ना। अगर वो सोचते कि यार डेथ हो जाएगी तो क्या ही फायदा कुछ भी मेहनत करने का, तो आज उनको वो चीज नहीं मिल रही होती। मैं ये नहीं कह रही तो आप अगली लाइफ के बारे में सोचो, बट आप डेथ का एक मतलब बहाना मत बनाओ। सो व्हाट इज बिग फॉर योर सेल्फ ना, पहले आप अपने आप के लिए डिसाइड करो कि आपके लिए लाइफ कैसी चाहिए आपको। आपको सेटिस्फाई होना चाहिए, अगर आप सेटिस्फाई हो लाइफ में, ठीक है। मतलब होता है, हमें लगता है कि आई डिजर्व द बेस्ट। अगर आपको ये चीज लगती है कि यू डिजर्व मोर इन योर लाइफ, यू डिजर्व समथिंग बिग, या होता है ना कि रिकॉग्निशन चाहिए, एक फेम चाहिए, या एक एक्सेप्टेंस रिस्पेक्ट चाहिए, तो आप उसके लिए करो। ये नहीं कि किसी ने बोला कि यू डिजर्व बिग और यू कैन डू बिग, उसके लिए सिर्फ कर रहे हो, ठीक है। अगर वो बोल भी रहे हैं, शी इज योर मदर, शी नोज यू दैट यू हैव द कैपेबिलिटी, तो जस्ट एक गिव इट अ ट्राई। कि वो आपको ऐसा बोल रहे हैं तो समथिंग कुछ तो होगा ना आपके अंदर। तो उस चीज को उनसे पूछो कि वो इस किस लिए ऐसा बोल रहे हैं, एंड उस चीज पे फिर आगे अपनी लाइफ में काम करो, ठीक है। सो उस चीज पे काम करो। अगर आपको लग रहा है कि यू हैव दैट फियर और यू वांट समथिंग इन योर लाइफ, गो फॉर इट। और उनसे पूछो कि वो ऐसा क्या चाहती है। लाइक उनका हो सकता है कि उनका कोई ड्रीम हो, योर मदर हैज सम ड्रीम अबाउट यू, और उन्होंने मतलब एक होता है ना कि शी स्टिल विद यू, सोल हमेशा यही रहती है ना। इस चीज के लिए तो एक बात बताओ, जो हम जैसे अभी कनागत होते हैं, हम अपने पितरों को पूजा करते हैं, उनको याद करते हैं, वो क्या होता है?
क्या होता है, तो आपको और जल्दी करना चाहिए। करो, अब तो आपको कोई डर ही नहीं होना चाहिए। जल्दी से जल्दी उस चीज पे काम करो जो आपको करना है। इफ यू हैज इस चीज को, मतलब इसको डिले करने में हेल्प मत करो, इस चीज को मतलब ये करो कि आप फास्ट कर दो चीजों को, और फास्ट करो चीजों को, और अच्छे से समझ के करो। अपने अंदर और ज्यादा क्यूरियोसिटी जगाओ, अगर आपको ऐसा लगता है तो। एंड वो उन तक जरूर पहुंचेगा अगर आप दिल से कर रहे हो तो। Common fears and beliefs: I will be judged, I will lose people if I succeed, I am not ready yet। सबसे बड़ा ये होता है कि मैं अभी तक तैयार नहीं हूँ, या मेरे को बहुत अच्छा होना है तब मैं तैयार होंगी, या मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही मेरे को, और आई विल लूज सम पीपल इन माई लाइफ इफ आई फील सक्सेस। क्योंकि होता है ना कि जब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं हमारी सोसाइटी चेंज हो जाती है, हमारे आसपास के लोग चेंज हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि उनसे कनेक्शन टूट जाएगा। और आई विल बी जज्ड, लोग मुझे जज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ माई सक्सेस और फेलियर। जस्ट टैपिंग करते हैं, ठीक है। जस्ट सिट प्रॉपरली, टेक ए डीप ब्रेथ। पहले हम टैपिंग करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं ऐसा कुछ सजेशन नहीं दूंगी आपको। एक्चुअली ट्रोलिंग क्या है, मतलब लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं, लोग आपके कमेंट पास कर रहे हैं, उस चीज का ना इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अब आप देखो, इतने बड़े बड़े सक्सेसफुल सब हैं, मतलब जो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, एक्ट्रेसेस हैं, या अंबानी को भी ले लो, उनको कौन ट्रोल नहीं करता। अगर आप किसी भी स्टेज पे हो, लोग आपको ट्रोल करेंगे। कौन है, मतलब इतने मीम बनते हैं, इतना कुछ कुछ बोलते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। लिटरली आपको उस जोन में जाना है कि आपको फर्क ही पड़ना बंद हो जाए। वो आपको टोंट मार रहे हैं, लेट इट बी, उनको एंजॉय करने दो उनकी लाइफ, ठीक है, उनको वो उतने तक ही सीमित है, उनको लाइफ में इतना ही चाहिए। वो कर रहे हैं एंजॉय, ठीक है, उनका एंजॉयमेंट यही है। बट यू हैव दैट करेज, यू हैव दैट पावर, आप कुछ कर सकते हो, तो आप उनके लिए क्यों रुक रहे हो। आपने अपनी मोम के बारे में बोला ना, तो जस्ट गो फॉर इट, उनके लिए जो करना है ना सब करो। मतलब मेरे को करना है, दिस इज माई गोल, दिस इज माई ड्रीम, तो मुझे हर हाल में करना है। किसी से दूर देखो आप, जो रिलेशनशिप के बारे में, आप किसी से दूर भी हो जाओगे ना, तो जो एनर्जी आप ऑब्जर्व कर रहे हो ना, वो स्टिल आपके साथ रहेगी। तो दूर होना हमेशा ऑप्शन सही नहीं होता। आप वहीं पे रह के अपने आसपास एक बाउंड्री क्रिएट कर सकते हो, आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर सकते हो, और आप अपने आप को अलाइन कर सकते हो आपके हायर सेल्फ से। आप उस अच्छी एनर्जी के साथ, पॉजिटिव ग्रेटिट्यूड की एनर्जी के साथ अपने आप को कनेक्ट कर सकते हो, ताकि वो भी धीरे धीरे चेंज हो जाएंगे, और आपका एटमोसफेयर चेंज होने लगेगा। आपको चेंज करने की सिर्फ अंदर जरूरत है, बाहर कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं। सब ये चीज होती है, लिटरली होती है। अगर आपको रेफरेंस चाहिए, आप द सीक्रेट की जो बुक है ना, वो जाकर पढ़ो, उसमें इतने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं रिलेशनशिप के बारे में भी। देर इज अ वुमेन जो कि मतलब उसकी लाइफ में भी मतलब कुछ ना कुछ, ना उसके हस्बैंड सुनते हैं, ना उसके इनलाज के साथ अब बन रही है, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, स्टिल वो ग्रेटफुल रहती है, हमेशा ग्रेटफुल रहती है हर सिचुएशन। कुछ भी हो, कैसा भी हो रहा हो, कोई उसको कुछ भी बोल रहा हो, वो अपना ग्रेटिट्यूड नहीं छोड़ती है, वो अपने अंदर से वो खुश खुश होना नहीं छोड़ती। एंड एट द एंड उनको सब कुछ मिलता है। वो यूनिवर्स डिसाइड करेगा कैसे देगा उसको, वो यूनिवर्स का काम है, वो उस पर छोड़ दो। आप अपना बेस्ट करो। आप हर एक मूवमेंट के लिए, हर एक चीज अभी मैंने एक रील देख रही थी, एक्चुअली बहुत अच्छी रील लगी मेरे को। वो जेलेसी के बारे में है, जजमेंट के बारे में नहीं है। मतलब हम सोचते हैं ना कि हम जैसे सब में होते हैं, ठीक है, हम कोई वीडियो देख रहे हैं या किसी की हैप्पी फैमिली देख रहे हैं, इन लॉज देख रहे हैं कि यार इन लॉज इनकी वीडियो बनाने में हेल्प कर रहे हैं एंड ऑल, तो वी फील जेलस कि मेरे ऐसे नहीं है, मेरे ऐसे क्यों नहीं है, मेरी लाइफ ऐसी क्यों नहीं है। तो जेलसी इज, अब आप क्या सोचते हो, जेलसी इज गुड और बैड? जस्ट टेल मी, जेलसी इज गुड और बैड?
ओके, गुड, jealousy is good. How it is good? आप अनम्यूट करके बताओ, हाउ jealousy is good. हेलो मैडम। या हम ऐसा इम्प्रूव कर सकते हैं खुद को, अगर सामने वाला का देख सकते हैं कि सास बहू का अच्छा बनता है, तो हमारे में क्या गलती है, हम क्या करते हैं उसके साथ, वो हम देख के वी कैन इम्प्रूव। या मीन्स दैट्स व्हाट आई थिंक। ग्रेट, क्लैप फॉर कामनी मैम, ग्रेट मैम, आपने सही ओ बोला। थैंक यू। आप पता है आपने बिल्कुल टू द पॉइंट बात कही, आपने बिल्कुल सही बोला कि जेलिसी को भी हम अच्छा बना सकते हैं, जेलिसी को हम अच्छा बना सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, हम किसी को देखते हैं, आइदर वी स्टार्ट ब्लेमिंग कि अरे मैं जज कर रही हूँ, मैं कितनी बेकार हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, मेरे को देखो जेलिसी हो रही है ना, नॉर्मली हम यही करते हैं। नॉर्मली क्या कहते हैं, ये आपने बोला ये बात, लेकिन हम नॉर्मली करते क्या है, ये बहुत मैटर करते हैं। बैक ऑफ द माइंड में चल क्या रहा होता है, कोई सक्सेसफुल होता है तो हम क्या सोचते हैं, अरे मैं नहीं कर पाई यार, देख कितनी सक्सेसफुल है, काश मैं कर लेती, काश मैंने वो दिन नहीं छोड़ा होता वो चीज। ओके, जिनको होता है उनकी बात हो रही है। सो सेकंड थिंग, अगर आपको वहीं पे आपको, हाँ, जनरली भी बना हुआ है, या दिस इज द थिंग, जनरली हम अपने आप को ही कोसने लगते हैं, तो वहां पे सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि हम अपने साथ नेगेटिव सेल्फ टॉक स्टार्ट कर देते हैं। पर अगर आप 1 मिनट रुक के वहां पे खुद को बोलो कि अगर ये अचीव कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ, इट इज अ साइन, इट इज अ गाइडेंस दैट की जो ड्रीम आप देख रहे हो वो एग्जिस्ट करता है। अगर कोई और उसको जी सकता है तो आप डेफिनेटली उसको जी सकते हो। हमारे जो आपको मैक्सिमम मैक्सिमम ड्रीम क्या होगा, और कोई ना कोई वो इंसान जी रहा होगा उस dream को। अपने आसपास देखो, जाओ, मतलब ऑब्जर्व करो एंड सी कि जैसा लाइफ आप चाहते हो लोग जी रहे हैं, दैट मीन्स दैट इज ए साइन कि वो चीज एग्जिस्ट करती है। अगर उनको मिल सकती है तो आपको भी मिल सकती है। जस्ट इट्स ए वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, आप जो बोल रहे हो, जो कर रहे हो, आपके एक्शन पे मैटर करेगा। ओके, सो अभी हम EFT टैपिंग करते हैं फॉर फियर ऑफ फेलियर। जस्ट रिलैक्स, टेक योर डीप ब्रेथ एंड रिलीज। लंबी गहरी सांस लेंगे हम 3 बार एंड रिलीज। One more deep breath and release. Just feel the fear of failure in your body, in your mind. आपकी बॉडी में क्या सेंसेशंस हो रही हैं, आप क्या सुन पा रहे हो, क्या सुन समझ पा रहे हो, जस्ट ऑब्जर्व। स्टार्ट विथ फ्रैक्चर पॉइंट, just repeat with me, even though I am afraid of failing, I deeply love and accept myself. हालांकि मुझे फेल होने से डर लगता है, मैं फिर भी खुद से प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ। हालांकि मुझे फेल होने से बहुत डर लगता है, क्योंकि मैं लाइफ में बहुत बार फेल हुई, फिर भी मैं खुद से प्यार करती हूँ, खुद को एक्सेप्ट करती हूँ। आईब्रो पॉइंट, दिस फियर, ये जो डर है फेल हो जाने का, ये जो डर है फेल हो जाने का, ये जो डर है, दिस फियर, दिस फियर, दिस फियर ऑफ फेलिंग अगेन, दिस फियर ऑफ फेलिंग। बट इफ अगर मैं फेल हो गई तो, क्या होगा अगर मैं फेल हो गई तो, ये डर, और इस डर की वजह से मैं हमेशा स्टक रहती हूँ अपनी लाइफ में, मैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस कर देती हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि मैं फिर से फेल हो गई तो, मेरा डिसीजन गलत हो गया तो, अगर मैं नहीं कर पाई तो, और आई डाउट माई सेल्फ समटाइम कि मैं ये डिजर्व भी करती हूँ कि नहीं।
क्या मैं इसके कैपेबल हूँ कि नहीं। दिस डाउट, ये जो डाउट है ना, इस डर को और बढ़ा देता है। और मुझे पास्ट फेलियर्स याद आते हैं कि मैंने कितनी गलतियां की है लाइफ में, कितनी बार फेल हुई हूँ। एंड अब तो डर लगता है, मुझे स्टेप ही नहीं लेना। इससे बढ़िया है अपने कंफर्ट जोन में रहो, आराम से रहो। सो इसका मतलब है कोई ड्रीम नहीं देखना। तो आप लोग रेडी हो? कोई ड्रीम लाइफ नहीं, कोई मैनिफेस्टेशन नहीं, जैसी लाइफ चल रही है वैसी लाइफ एक्सेप्ट करने के लिए रेडी? आपको कुछ नहीं चाहिए लाइफ में? सेटिस्फाइड विद योर लाइफ? जो जैसा बोल रहा है जस्ट एक्सेप्ट करोगे? यही लाइफ चाहते हो आप, जिसमें कोई ड्रीम नहीं है, जिसमें ना कोई फेलियर है एंड ना कोई सक्सेस है? नहीं, राइट? ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। यस, आई डोंट वांट दिस लाइफ। मेरे को ऐसी लाइफ तो बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं थोड़ी मेहनत कर लूंगी बट मैं इस लाइफ को ऐसे नहीं रह सकती। या मेरे को पता है, मैंने बहुत ज्यादा फेलियर्स फेस किए हैं, मैं बहुत बार फेल हुई हूँ। मैंने छोटे छोटे डिसीजंस गलत लिए हैं, बट उनका मतलब ये नहीं है कि आई एम ए फेलियर, कि मैं ही फेलियर हूँ या मैं कभी लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकती। ऐसा कोई मतलब नहीं है उनका। उनका सिंपली मतलब ये है कि मैं ग्रो कर रही हूँ, मैं स्टेप्स ले रही हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं कुछ सीख रही हूँ। फेल कौन होता है या सक्सेसफुल कौन होता है? जो कुछ कर रहा होता है, जो कुछ कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कर रहा होता है। एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट आई एम टेकिंग एक्शंस, आई एम टेकिंग इंस्पायर्ड एक्शंस, एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मुझे इस बात पे गर्व है कि मैं बहुत कुछ होने के बाद भी, इतनी बार फेल होने के बाद भी, मैं स्टेप्स ले रही हूँ। मुझे खुद पे पूरा भरोसा है, मुझे यूनिवर्स पे पूरा भरोसा है कि जो भी रिजल्ट होगा, बेस्ट होगा, वो मेरे लिए होगा, मेरी अच्छे के लिए होगा। ये फेलियर्स भी मेरे लिए है, मेरे को स्ट्रोंग बनाने के लिए, मेरे को ग्रो करने के लिए। एंड आई एक्सेप्ट ऑल दोस फ्लॉट्स इन माय लाइफ। मैं हर एक कमी को, हर एक फेलियर को एक्सेप्ट करती हूँ, उनसे लर्न करती हूँ, एंड लाइफ में ग्रो करने के लिए रेडी। एंड आई एम ओपन फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज, आई एम ओपन फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज इन माई लाइफ। आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ अब एक्शंस लेने के लिए। बिकॉज आई डिजर्व द बेस्ट लाइफ, आई डिजर्व माई ड्रीम लाइफ, जिसमें सब कुछ है, हैप्पीनेस, लव, सेटिस्फैक्शन, पीस। Man, I deserve everything. Why will I settle? Why will I settle for less when I can have everything? ये फियर मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा, क्या ही कर लेगा? दो चार लोग बोल लेंगे, बस यही होगा ना, टोंट मार लेंगे। इससे बुरा तो कुछ नहीं होने वाला। थोड़े से पैसे लूज कर लूंगी मैं, इसके अलावा क्या ही होगा फेलियर से? नथिंग। बट अगर मैं सक्सेसफुल हो गई तो, अगर मैंने जो सोचा, जो ड्रीम मैंने देखे वो मैंने अचीव कर लिए तो, पता है, जो चार लोग अभी ट्रोल कर रहे हैं ना आपको, वो आपको पीछे पीछे भागे, वो मेरी तारीफ करते हुए नहीं थकेंगे। ये हमारी बेटी है या ये हमारा बच्चा है, ये बेस्ट है, अमेजिंग है, राइट? सो इट्स माई चॉइस कि मेरे को क्या चॉइस है, इट्स योर चॉइस कि आपको क्या चाहिए लाइफ में। आपको अभी ट्रोलिंग फेस करनी है, बाद में अप्रिशिएशन चाहिए, या अभी कोई स्टेप ना लेकर चुपचाप बैठे रहना है एंड पूरी लाइफ ट्रोलिंग सहन करनी है? आई चूज द फर्स्ट वन। अभी जो लोग साथ नहीं दे रहे हैं उनको नहीं देने देते हैं, जो ट्रोल कर रहे हैं उनको करने देते हैं। एंड मैं अपना काम, अपना कर्म करने को रेडी हूँ।
because I love myself. आई लव माई सेल्फ डीपली एंड कम्प्लीटली एंड और हर एक तरीके से मैं खुद से प्यार करती हूँ और हर सिचुएशन में मैं खुद से प्यार करती हूँ। मैं अपने फेलियर से प्यार करती हूँ, मैं अपनी सक्सेस से प्यार करती हूँ। आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ डीपली एंड कम्प्लीटली। अगर आपकी आंखें खुली हैं तो आप बंद कर सकते हो। जस्ट टेक ए डीप ब्रेथ एंड रिलीज। नाउ टेल मी कि आपको क्या चाहिए लाइफ में। या पे माई ओन बिल, ट्रेवल, charity, contribution, my choice of food, yes, my own home, I for nobody does for me, regret, pain, I can't handle it. या सो आपको पूरी लाइफ रिग्रेट चाहिए या फिर आपको फ्रीडम चाहिए, दैट इज योर चॉइस ओनली, कंप्लीटली योर चॉइस, तो चूज वाइजली। गो फॉर इट, गो फॉर इट वैन, मतलब आप जब हो सकता है, जब आप ये सब पा सकते हो अपनी लाइफ में, क्यों रुके हुए हो? ये फियर क्या ही बिगाड़ देगा आपका? आप जस्ट नाउ अभी एक एक्सरसाइज करते हैं छोटी सी। आंखें बंद करो एंड फील द पीस एंड हैप्पीनेस, फील द फ्रीडम। वो कैसा फील होता है, कैसा महसूस होता है, उसको अभी फील करो, अभी इसी वक्त, अभी इसी वक्त। डिले नहीं करना, अभी इसी वक्त। जो भी आपको लाइफ में चाहिए, लाइदर फ्रीडम, मेंटल पीस, हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन, रिस्पेक्ट, केयर, जो भी चाहिए ना, अभी उसको फील करो कि लेट यू हैव इट, कि आपके पास अभी वो चीज है। जस्ट फील, फील इट डीपली। तो हम रिलीज इट, रिलीज दिस फियर, रिलीज दिस हर्ट। ऐसा कुछ भी नहीं है, इन लोगों को कहा हुआ है और कुछ भी नहीं है। फिर टैपिंग, टैप करो उस इमोशन पे, जो भी हर्ट है आप फील कर रहे हो, जस्ट टैप ऑन इट। अभी जो मैंने आपको बताया ना, कि आप वो करो, जस्ट फील दैट फ्रीडम, फील द रिस्पेक्ट, कि हर कोई आपको रिस्पेक्ट कर दे। फील गुड। सो इस फीलिंग के लिए आप क्या करने के लिए रेडी हो? अगर आपको ये फीलिंग रोज चाहिए तो आप क्या स्टेप्स लेने को रेडी हो कि नहीं? डेली टैपिंग। जस्ट से रेडी एवरीवन। रेडी। या ग्रेट, रेडी। दैट्स इट, दैट्स ग्रेट। रेडी मैम। यस, सो यू कैन अचीव इट। I have all give you all the blessings that you do it, achieve it। जो भी चाहिए, जो भी करना पड़े इसके लिए करो, to feel that peace, happiness in your life। और ये एक्सरसाइज आप है ना कभी भी कर सकते हो। आप इस एक्सरसाइज के लिए एक काम करो, आप सुबह जब भी उठते हो, आप अपने ये 2 या 3 ऐसे मतलब इमोशंस फाइंड आउट करो जो आप अपनी लाइफ में फील करना चाहते हो। हम नेगेटिविटी के बारे में बहुत बात करते हैं, आज हम पॉजिटिविटी के बारे में बात करेंगे। ऐसे 3 इमोशंस अभी लिखो जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो, अभी इसी टाइम, बाद में भूल जाओगे आप। चाहे आपको रिचनेस की फीलिंग चाहिए, वो अबंडेंस की फीलिंग चाहिए, फीलिंग ऑफ फ्रीडम चाहिए, that कुछ भी करने की आजादी, कुछ भी पहनने की आजादी, जैसे आपने बोला ना कि अपने आप से प्यार करने की आजादी, मतलब जो भी आपको चाहिए, लव, स्टिलनेस एंड फीलिंग ऑफ ओनिंग सेल्फ। एंड आपको करना क्या है, आपको सुबह उठना है एंड इन फीलिंग्स को फील करना है विद टैपिंग। ऐसे आप आईज क्लोज करना है, जैसे अभी आपने किया है।
कीप योर आइज क्लोज एंड फील दिस इमोशंस कि ये कैसे फील होते हैं, बॉडी में क्या सेंसेशंस हो रही है, आप क्या देख रहे हो अपने आसपास, फील एंड उस पर टैप करते रहे ताकि वो आपके कॉन्शियस माइंड में और ज्यादा रिपीटेडली गहरा होता जाए। ठीक है, करोगे? ये बहुत इफेक्टिव वे है। आपको मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले अपना जो भी फीलिंग आप अपनी लाइफ में चाहते हो उसके लिए आपको फील करना है। हमने ये टैपिंग तो कर लिया, बाद में करते हैं इसको। जैसा भी बताया ना, ब्रेथ वर्क प्लस टैपिंग, तो आप मेडिटेशन के साथ टैपिंग कर सकते हो। इनहेल करेज, टैप आईब्रो पॉइंट। एक्सहेल फियर, टैप कोलर पॉइंट। फिर आप इस तरीके से भी टैपिंग कर सकते हो। और अगर आप सिर्फ कोलर बोन पॉइंट पे ही टैप करके इनहेल करो एंड फील दैट यू आर इनहेलिंग करेज, एंड जब आप छोड़ रहे हो फील क्या सारा जो फियर आपकी बॉडी में स्टोर है उसको कंप्लीटली रिलीज कर। डू इट फॉर 10 मिनट एंड यू सी द मैजिक। सो मैनी फियर्स कम फ्रॉम चाइल्डहुड क्रिटिसिज्म। सो जो मैम आपका जो आप हर्ट बोल रहे थे, माइट बी दैट इज बिकॉज ऑफ चाइल्डहुड क्रिटिसिज्म, कि आप चाइल्डहुड से वो चीज़ें सुनते आए हो कि जो भी आपने बोला। EFT कैन हील दोज मेमोरीज। आपको जस्ट अपने आप से प्यार करना है, एक्सेप्ट करना है, और जो भी हर कोई माँ बोल रहा है ना उसको एक्सेप्ट नहीं करना। किसी ने कुछ बोला एंड यू फील हर्ट, किसी ने कुछ भी बोल दिया, कुछ कमेंट कर दिया एंड यू फील हर्ट, हाउ योर लाइफ विल वर्क? कैसे चलेगी ऐसे आपकी लाइफ? सेल्फ लव इज बट परमिशन टू सक्सीड। Courage grows when you believe I deserve good things. Just say, I deserve good things. I deserve good things in my life. I deserve good things in my life right now. I deserve good things in my life right now. Repeat it. ये अफर्मेशन रिपीटेशन क्यों करनी है हमें? रिपीटेशन से मैंने आपको बताया हमारे जो न्यूरो पाथ्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो रिपीट इट। आई डिजर्व गुड थिंग्स, आई डिजर्व गुड थिंग्स, आई डिजर्व गुड थिंग्स। मेरे को बहुत मजा आ रहा है एक्चुअली बोलने में इसलिए मैं बोले जा रही हूँ। तो आपको भी आप परमिशन ऐसे ही बोलनी है इन फीलिंग्स के साथ। आई डिजर्व गुड थिंग्स। आप अगर मतलब अच्छे से तेज से बोल सकते हो ना, जस्ट शो योर सेल्फ दैट यू डिजर्व द बेस्ट थिंग इन योर लाइफ। Say, I deserve the best, the good things in my life, everything best in my life. So instead of what if I fail, just say, what if I grow beyond my imagination? अगर मैं ग्रो हुई तो लाइफ में, अगर मैं जो चाहती हूँ उससे बहुत अच्छा मेरे को लाइफ में मिल सकता है, तो व्हाई नॉट? सो आज आप क्या स्टेप लोगे? फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा आज? व्हाट शुड बी योर फर्स्ट स्टेप टुडे? Can I say या over live? So next time, whenever the person who was triggering me for that certain failure, I would say at that moment that my desires are bigger than what they trigger to me. Simple, a reminder. ग्रेट, क्लैप फॉर दिस। सो दिस इज द थिंग, आपको अपना कंट्रोल अपने ऊपर लेना है। नो वन हैज इट पावर टू टेल यू एनीथिंग, यू डिजर्व और नॉट। कोई नहीं है आपको बोलने वाला, समझाने वाला। ओनली यू हैव द पावर। आपको पता है कि आप क्या डिजर्व करते हो, क्या नहीं करते। आई एम सेफ टू सक्सीड। फेलियर इज ए फीडबैक, नॉट माई आइडेंटिटी। सो ठीक है, जिसको भी फेलियर से डर लगता है या जिसने भी रिसेंटली अभी फेलियर फेस किया है, तो जस्ट से, फेलियर इज ए फीडबैक, दिस इज माई फीडबैक दैट आई गॉट। ये मेरी आइडेंटिटी नहीं है, दिस इज नॉट मी, दिस इज जस्ट ए फीडबैक दैट आई कैन इम्प्रूव, आई कैन डू मोर बेटर वे। राइट? आप और अच्छे तरीके से कर सकते हो। आई एम वर्दी ऑफ माई ड्रीम्स।
हाउ मैनी ऑफ यू फील कि यू आर वर्दी, यू आर डिजर्विंग, जो आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आप चीजें लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, या जो चीजें आप लाइफ में चाहते हो, आप डिजर्विंग हो या वर्दी हो, किस किस को ये अंदर से फील होता है? ग्रेट, अमेजिंग, ये फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अंदर से फीलिंग आनी चाहिए, यू डिजर्व। सो आप जब फील करते हो ना कि यू डिजर्व, यू हैव टू बी, सो डर, तो जो फियर है ना वो कम हो जाता है। सो आज का चैलेंज क्या है, आपको 5 मिनट टैपिंग करनी है जो भी आपकी फियर स्टेटमेंट है, एंड जस्ट जर्नलाइज, आई गिव माई सेल्फ परमिशन टू सक्सीड, आई गिव माई सेल्फ परमिशन टू सक्सीड। क्योंकि पता है ये चीज़ क्यों बोलनी है, क्योंकि जब भी आप फेल होते हो ना लाइफ में, तो एक चीज़ होती है वो ये कि आप ये बोलना चाहते हो कि मैं हमेशा फेल होती हूँ, या हमेशा ऐसा ही होता है मेरे साथ। तो हम अपने लिए वो हमेशा वाली चीज क्रिएट कर लेते हैं कि मेरी लाइफ तो अब हमेशा ऐसे ही रहने वाली है, या मैं ऐसे ही रहने वाली हूँ। वो चीज चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन स्पाइट ऑफ ऑल दोज फियर फेलियर्स, आप फिर भी सक्सेसफुल हो सकते हो। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद को परमिशन देना, दैट यू डिजर्व, एंड गिव योरसेल्फ परमिशन टू बी सक्सेसफुल। सो हियर इज फ्रॉम माय साइड, नाउ you it's your turn for my skills. Okay, what if something कुछ ऐसा हुआ है and you don't doesn't feel this feeling, so क्या हुआ? What you know, इस चीज को मतलब आई जस्ट मीन टू से कि इस चीज को ऐसे मत बोलो कि आप आगे नहीं बढ़ पाओगे अगर ये फीलिंग नहीं हुई। चाहे ये फीलिंग हो या ना हो, आप आगे बढ़ सकते हो। एंड द थिंग इज कि फीलिंग आपकी वाइब्रेशंस होती है, एंड लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं कुछ ऐसे कि उस टाइम आप ये फील ना करो, ठीक है, तो भी आप अपने आप को ग्रो कर सकते हो। तो हमेशा हर एक मतलब रहना होता है ना कि डोर अपने ओपन, कुछ कंडीशंस मत लगाओ हर जगह। मैम आप हर सेशन में यही बात बोल रहे हो, पीपल अराउंड मी, पीपल अराउंड मी, पीपल अराउंड मी ऐसे हैं वैसे हैं ऐसे हैं वैसे हैं, यू आर विक्टिमाइजिंग योरसेल्फ। आप सिर्फ विक्टिम बन रहे हो और कुछ नहीं कर रहे, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो, आप दूसरों को ब्लेम कर रहे हो। मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपको कुछ चाहिए ना, आप पालोगे। एक छोटा बच्चा होता है ना, हम पता है हमें जब कुछ चीज अच्छी लगती है ना, हम किसी भी जिद तक चले जाते हैं, हम कुछ भी कर लेते हैं। ये जस्ट आपके माइंड में है कि पीपल ऐसे हैं, वो ऐसा है, आपने भी बहुत सारी अपनी जिद पूरी करवाई होंगी बाय हुक और क्रूक। ठीक है, बस अब ये नीड है, मतलब आपको ये चीज चाहिए नहीं चाहिए, कितनी नीड है ना इस चीज की, बस वो मैटर करती है। पता है हमारी एक शॉप है, आज मैं वहां पे गई थी, एक छोटी सी बच्ची आई थी, ठीक है, तो उसको डांडिया चाहिए थे। डांडिया तो उसको मिले नहीं वहां पे, उसको एक खिलौना और मिल गया। उसके पापा ने उसको खूब मना किया कि नहीं तुम्हें तो डांडिया चाहिए ना, डांडिया लेने आई हो तो ये नहीं लेना। अब डांडिया दूसरी शॉप पे जाते हैं, वहां पे लेते हैं, बट उसको बोला नहीं मेरे को यही चाहिए अभी। वो जिद करने लग गई वहां पे। तो उसने वहां पे दूसरे पापा बोले फिर डांडिया नहीं दिलाऊंगा, नहीं वो भी चाहिए मेरे को। तो हम भी बच्चे थे ना, तो हम दोनों चीज चाहते थे ना, जिद्दी करते थे, और दोनों मिलती थी हमें। लेकिन आज हम है ना बहुत सारे बहाने बना लेते हैं। आपको थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा मेरे वर्ड्स का, हो सकता है मैं थोड़ा हार्श बोल रही हूँ, सॉरी फॉर दैट, बट ये रियलिटी है, एक्सेप्ट कर लो कि आप विक्टिम बने जा रहे हो वहां पे, कि सरकमस्टांसेस ऐसे है, सरकमस्टांस आप इसको कंट्रोल कर ही नहीं सकते, तो क्यों कंट्रोल करना है आपको? आप उनको कंट्रोल कर सकते हो क्या? एक काम करो, उनके मुंह पे जाके टेप लगा दो, हो जाएगा सब। आप जो कर सकते हो, आपको सिर्फ उस पे फोकस करना है कि अब इस सिचुएशन में, इस सरकमस्टांस में मैं क्या कर सकती हूँ।
क्योंकि ये मेरी लाइफ है, मेरे को क्रिएट करनी है, यूनिवर्स मेरे साथ है, बाकी किसी का क्या फर्क पड़ता है। आप ये फील कर सकते हो, यू हैव द करेज, आप अपने आप को सरेंडर कर सकते हो, आप अपने आप पे ट्रस्ट कर सकते हो। तो आप बताओ, अगर नहीं तो कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले अपने आप को इम्प्रूव करो, अपने आप को चेंज करो, अपने आप पे ट्रस्ट करो, अपने आप में वो पावर फील करो, अपने आप को यूनिवर्स को सरेंडर करो। यूनिवर्स, आप जो भी सिचुएशन दे रहे हो मैं उसके लिए रेडी हूँ, मैं अपने सारे ड्रीम्स पूरे करूंगी, एट एनी कॉस्ट आई विल डू इट, डू इट, डू इट। आप, पता है ये चीज मैंने खुद ने करी लिटरली। मैंने यूनिवर्स से बोला ये चीज, यूनिवर्स, और मैं हर चीज के लिए ग्रेटफुल रहती हूँ। अभी ये चीज मतलब मैं ये नहीं करी कि मेरी लाइफ हमेशा से ऐसी थी। अभी मतलब 15-20 दिन पहले ही मैंने यूनिवर्स को बोला, यूनिवर्स आप मेरे को चाहे कुछ भी दो, लाइफ मेरे को स्ट्रगल देना है दो, जो भी करना है दो, मैं हर चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं अपने ड्रीम्स पूरे करूंगी और आप मेरा उसमें साथ दो। आपको सिर्फ सिंपली इतना बोलना है, विद ट्रस्ट। और आपको ट्रस्ट करना है एंड ग्रेटफुल फील करना है, चाहे लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आए उसके लिए भी बोलो थैंक यू यूनिवर्स, आपने यहाँ पे मेरे को कुछ चांस दिया। इट इज अ साइन कि आप मेरे साथ वर्क कर रहे हैं। ठीक है, जितने फेलियर आए उनके लिए थैंक यू बोलो यूनिवर्स को, फिर बताओ मेरे को। आप 1 महीने बाद मिलना फिर मेरे को, ये करना, और उसके बाद 1 महीने बाद बताना कि कौन आपको परेशान कर रहा है। आप खुद बोलोगे यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा वो लोग गए कहाँ मेरी लाइफ से, चुप हो गए सारे, कोई कुछ बोलता ही नहीं है आजकल। तो आपको कुछ हार्ड कुछ भी नहीं करना है, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं। आपको सिंपली अपने आप को सरेंडर करना है, अपने आप पे ट्रस्ट करना है, एंड जो भी लाइफ दे रही है उसके लिए ग्रेटफुल रहना है, ग्रेटफुल रहना है। आप मेरे को पत्थर दोगे, मैं उसके लिए भी खुश हूँ, कुएं में डालोगे उसके लिए भी खुश हूँ, मेरे को ऊपर चढ़ाओगे उसके लिए भी खुश हूँ। मैं ग्रेटफुल हूँ और मुझे पता है आप मेरे साथ काम कर रहे हो, मैं अपने ड्रीम सारे पूरे करूंगा एट एनी कॉस्ट। फिर बताओ आप मेरे को, आपको क्या काम नहीं होता है, आपको फीलिंग फील करनी है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता आपको। जब तक आप ये बोलते रहोगे कि लोग ऐसे हैं, लोग मेरे पास ऐसे, ठीक है, तो फिर वही रहेंगे। ठीक है, तो अब आगे आप से जब भी मेरी बात हो, ये सेशन हो, आप किसी और का जिक्र नहीं करो कि वो लोग ऐसे हैं या उन्होंने ऐसा किया। ठीक है, प्रॉमिस। तैयार हो अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, क्योंकि ये जो लाइफ आप क्रिएट, ये जो भी आपके साथ हो रहा है ना, यू क्रिएटेड दिस, ये पीपल भी आपने ही क्रिएट करे हैं अपने लिए। ठीक है, तो उनको हैंडल भी करो, उनसे बाहर भी निकलो, जो करना है करो, खुद पे काम करके, खुद से प्यार करके, खुद पे काम करो जितना हो सकता है। खुद को, मैंने हर सेशन में बोलती खुद को यहाँ पहुंचा लो, वो लोग यहाँ पे कोई मैटर नहीं करेगा, फिर वो अपनी लाइफ में अलग मस्त रहेंगे और आपको इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे लेवल पहुंच के और उस लेवल के लोग आपके पास आ रहे हैं, वो कनेक्शन बिल्ड हो रहे हैं, वैसे लोग मिल रहे हैं जो आपकी हेल्प कर रहे हैं आपके ड्रीम्स पूरा करने के लिए। या ग्रेट, गुड, अमेजिंग, लेफ्ट फॉर योर सेल्फ दैट आपने प्रॉमिस किया। थैंक यू एंड सॉरी अगर मैं कुछ ज्यादा बोल गई हूँ तो लाइक, बट कभी कभार बोलना पड़ता है, लाइक ना, क्योंकि मैं कई सेशन से देख रही हूँ, सब कभी कभार बोलना पड़ता है जस्ट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। आप म्यूट, या नहीं, मुझे आपका बोलना बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, इवन अच्छा लगा कि इतने अधिकार से किसी ने कहा, तो इट बूस्ट माय मोरल आल्सो। ग्रेट, थैंक यू। बट लिटरली अब आपको खुद पे काम करना है, ठीक है। या सो या कोई क्वेश्चन है आपको कुछ भी? अभी तो नहीं है, बट मैं ये बहुत जल्दी भूल जाती हूँ, सच में बता रही हूँ, इतना हो जाती हूँ। टैपिंग जब याद आ जाती है तो खुश हो जाती हूँ कि हाँ सांस आ गई, मैं ऐसे कर रही हूँ। और जब जिस समय भूल जाती हूँ और वो इनर कन्वर्सेशन वो लूप चल रहा होता है, उस समय मेरे को फिर बहुत दिक्कत होती है, फिर मैं कहती हूँ कि क्या हुआ है। फिर मैं प्रे से जुड़ती हूँ, कभी ग्रेटिट्यूड से जुड़ती हूँ, कभी यूनिवर्स को जाके बोलती हूँ, कभी ब्रह्मांड को जाके देखती हूँ बाहर, कई बार पेड़ों को टच करके आती हूँ। तो आप उसके थोड़ा सा है ना, बाद मतलब कनेक्टेड फील। कॉन्शियसली आपको करना पड़ेगा जो भी लाइफ में चल रहा होता है ना,
कॉन्शियसली आपको थोड़े दिन के लिए, बाद में होता है कि वो अपने आप आने लग जाती है कि हाँ मेरे को भी ये कर लेना चाहिए, मेरे को ऐसे कर लेना चाहिए। तो अभी कॉन्शियसली आप एक दो जगह है ना जहाँ पे आप मोस्टली टाइम बैठे रहते हो या कुछ होता है अपना रूम में, क्योंकि जब मैं खुद से जुड़ी रहती हूँ ना तब तक मुझे अच्छा लगता है कि अंदर से मेरे को कोई भी इंसाइट आती जा रही है, अंदर वाली अच्छी बात चल रही है, जो कनेक्शन बिल्ड रहता है। जब वो इनर कनेक्शन छूट जाता है ना हायर सेल्फ से, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इतनी छटपटाहट होती है कि कुछ नहीं अच्छा लगता, ना कुछ होता है मेरे से उस समय। या तो मतलब एक तो आप ये करो कि जब भी आप खुद के साथ कनेक्टेड हो, जो भी इंस्टिंक्ट है उनको लिखो कि आप क्या बोल रहे हो, क्या बात करना चाह रहे हो। क्योंकि देखो आप सिर्फ अगर सुन रहे हो, आप उस पर काम नहीं कर रहे हो, तो वो भी चीज अच्छी नहीं है। यू हैव हाँ, वो ये पता है बहुत लंबे टाइम से हो रहा है, लगभग 5 से 6 साल होने जा रहे हैं। मैंने इतनी सारी लिस्ट, इतना सारा ज्ञान और सब कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करके जैसे एक स्टोर करके रखी हुई है, बस या कुछ माइंड में और कुछ स्पेसिस पे। पर एक्शन की बात, अच्छा बाद में करूंगी, अच्छा इसको है ना बाद में, और जल्दी, मतलब उस समय पे क्राउन चक्रा कह लो, थर्ड आई चक्रा कह लो, इतना फास्ट नॉलेज और इतना जल्दी से इन्फॉर्मेशन सारी प्रोसेस कर देता है कि और मतलब इतनी क्यूरियोसिटी तो रहती है कि अच्छे से अच्छा कर लूं, लेकिन उसके बाद जब एक्शन वाली बात होती है ना, वो एक्शन नहीं है। स्ट्रॉन्ग माइंड है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस भी आ जाते हैं, बट एक्शन मेरा नहीं हो पाता, पता नहीं क्यों। हाँ, तो वही ना कि उस नॉलेज का क्या ही फायदा जब वो यूज में नहीं है। तो वही हुआ है, जैसे अपने यहाँ हाँ कहावत है कि उस सोने का क्या फायदा जब कान काटता है। हाँ, राइट। इसीलिए वो तो मम्मी भी इसीलिए जो गुस्सा करती है ना, कहती है ना सब कुछ है, ज्ञान भरा पड़ा, सबको बांटती रहेगी, सब आगे पहुंच जाएंगे और खुद वहीं की वहीं रह जाएगी। या उनका बोलना गलत नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है कि क्या करना, पता मैं कंफर्टेबल हूँ अपनी स्किन में, जो है जैसा है ठीक है। वो कहती है मतलब मिट्टी का बुत बन के बैठी हुई है और कुछ नहीं है। देखो इसके लिए मैं आपको एक चीज बोलती हूँ क्योंकि कि देखो मदर तो होती है मोटिवेट करने के लिए, किसी के कुछ भी ना हो ना, वो भी कहता है कि नहीं तू तो राजा बेटा है, तू अच्छा बन सकता है। तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है, इनको क्या पता बाहर कितना कंपटीशन चल रहा है, कितनी सब चीजें करनी पड़ेंगी, ये लगता है इनको आराम से कि हाँ मेरे में ही सारे गुण है। ऐसा होता नहीं है। मैंने कहा ठीक है ना, कितना करना है अब, कितना रह गया। लेकिन कभी कभी आता है कि नहीं इनकी ख्वाहिश है तो मैं वो कर दूं, बट वही लगता है कि उससे पहले मैं गई या हो गए तो कैसे किसको खुश करूंगी, और फिर उसको पाके करूंगी क्या मैं। कई बार ये चीज आती है, और कई बार लगता है जब वो फेस चीजें करती हूँ कि नहीं मुझे मेरी वाली फ्रीडम चाहिए, मैं मेरे से खुद से कर सकूं, मेरे को हाथ ना फैलाना पड़े जो मुझे बुरा लगता है। ये तो आप है ना उसको किसी और से, अगर आपको यार ये जो फीलिंग है ना कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि तो मैं किसको दिखाऊंगी, तो आप खुद के लिए करो। एंड एक और चीज मैं बताती हूँ आपको कि हम सबका ना एक पर्पज है, हम यूनिवर्स से ले बहुत रहे हैं। तो जो भी आप करोगे ना तो यूनिवर्स को देना होगा। लाइक अब जैसे मैं सेशंस ले रही हूँ, मैं अगर किसी की भी एक इंसान की लाइफ में अगर थोड़ा सा भी चेंज ला पाऊंगी, तो वो हम्म एक गिविंग होगा मेरी तरफ से, हम्म है ना। मैंने लिया बहुत, मैंने सबसे सीखा करा, मैंने टीचर से सीखा, मैंने यूनिवर्स से लिया। तो आप ये सोच के करो, अगर आपको कुछ करना है, अगर आपको नहीं करने में, आप ये सोच के करो कि मैं यूनिवर्स को वापस दे रही हूँ। ठीक है, मैंने यूनिवर्स को हम्म यूज इतना करा, इतने रिसोर्सेज यूज करे, अब मेरा टाइम है उनको गिनते देने का। तो हमारा हम्म लाइफ में एक पर्पस होता है, और आपको वो चीज अंडरस्टैंड करनी है कि मेरा कोई पर्पस है, मैं यहाँ पे किसी कारण से आई हूँ। एक्चुअली मेरे पापा हमेशा एक अभी बात पिछले ही बोलते हैं। कुछ पिछले सॉरी फॉर द इंटरप्शन, पर हाँ। पिछले काफी कुछ दिनों में जैसे वीडियोस वगैरह देखती रहती हूँ, इंसाइट्स वगैरह आने के बाद, तब ऐसा लगा कि जो मेरी लाइफ का पर्पस है और जो मैं हमेशा करती रहती हूँ, मैं बिल्कुल नर्चरिंग नेचर की हूँ। हर एक किसी को दिल खोल के देना, वो हैप्पी है, बस मैं खुश हूँ। इवन कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो उनके लिए मैं अपना मन दुखा लेती हूँ, लेकिन अब मैंने देखा है कि नहीं वो नहीं करना, उससे क्या होता है मैं अपने आप को ड्रेन कर रही हूँ। और वो वाली बात कि अपना कप पहले फिल करना है, तो वो कुछ कुछ चीजें अब मैं करने लगी हूँ जो मुझे पहले नहीं पता था। मैं एग्जॉस्ट क्यों हो रही हूँ, कि करती तो अच्छा हूँ और मिलता क्या है बदले में, कि एक तो ब्लेम मिलता है, साथ में ये लगता है कि मैं तो खाली होगी बिल्कुल। उस समय तक एंड फील नहीं होता था। या एंड दूसरी थिंग, एक चीज और, अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो ना, तो जस्ट जैसे वो होता है ना कि नेकी कर कुएं में डाल। तो आपने जस्ट हाँ, किया, मैंने मेरा मन था मैंने इसलिए किया, अब उसका क्या रिजल्ट है, वो क्या सोचेगा, उसको लेगा नहीं लेगा, वो उसके ऊपर ये चीज मेरे लिए वर्क नहीं की पर्सनली। मेरे लिए जो वर्क किया वो ये किया कि मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, मेरे थ्रू भगवान ने कराया था, है। मेरे को उसकी लाइफ में भेजा था, उन्होंने मेरे थ्रू दैट बुलवाया। इज और इवन ऑल्सो। मैं बहुत डीप डाउन इसको फील करती हूँ कि किसी के लिए मैं कुछ भी, इवन कभी किसी भी वीडियो को देखते हुए कमेंट कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि वो यूनिवर्स करवा रहे हैं मेरे हाथों, क्योंकि मेरे पास अभी और कोई सोर्स है नहीं कि मैं कैसे दूंगी। तो लगभग मैं वो सारी चीजें करती हूँ अपने यूट्यूब राइटिंग के थ्रू। सबसे बेस्ट सोर्स है आपके पास, आप यूट्यूब पे जाओ, जो भी सीखना है वहां पे सीखो, हाँ, कैसे मेरे लिए करना है यूट्यूब लाइफ में सबसे improve। अच्छा, बहुत अच्छा फ्रेंड रहा है यूट्यूब, सच में बता रही हूँ। या
तो उसको यूज करो। अब अच्छे वे में आप कंटेंट क्रिएट करना है या जो भी करना है आपको, हम्म। उसको उसके लिए यूज करो, ठीक है। अब रुको मत, क्योंकि नॉलेज बहुत ज्यादा हो गई है, तो वो कहाँ से निकलेगी? फ्रस्ट्रेशन और वही चीजें होंगी, बेचैनी होगी, हाँ, क्योंकि वो रिलीज निकल नहीं नहीं होना रही। ना, एक्सेस हो चुका है ना हर या एक चीज का। बट जो अब मेरा ड्रॉबैक आता है ना, वो इस चीज को लेकर आता है, मैं वीडियो को शूट कैसे करूँ, मेरे को ये नहीं पता करना कैसे है इसके अभी अंदर। जैसे आप बोल रहे हो, वीडियो में देख के बोल रहे हो ना, आपको बस वैसे ही अपना फोन रखना है एंड बोलना है। एक बार आप ऐसे स्टार्ट करो, मैंने भी कोई भी अपने, रफ वीडियो ऐसे ही डाल के। हाँ एक बार आप रफ वीडियो डालो, एडिटिंग बाद में अच्छा। जब आपका थोड़ा सा प्रमोशन होएगा, लोग देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा, वो जब बाद की बात है, ठीक है। अच्छा, जस्ट मतलब एक शुरुआत पहला में, फर्स्ट स्टेप ले लूं अभी पहले। हाँ सबसे मेन चीज होती है फर्स्ट स्टेप लेना, ठीक है। ठीक है। ठीक सो है। रुको मत, क्योंकि वो सिर्फ एक्सक्यूज है कि कोई बना के दे, कोई करके दे, कुछ एडिटिंग हो जाए, ये हो जाए, हम्म। वो बात का स्टेप्स है। क्योंकि जब तक वो सब चीजें नहीं है ना लाइफ में जो मैं चाहती हूँ, तो मेरी आवाज में है ना उदासी सी झलकती है, एक अजीब सा डिप्रेशन आप है लोगों ना को दिखता मेरी है। स्टार्टिंग की और वीडियोस पता है मैं देखना। इतनी ज्यादा चुलबुली हूँ, इतनी ज्यादा फन लवी हूँ, इतनी मस्ती खोर हूँ मैं, कि अच्छे खासे खराब माहौल में भी जहाँ मुड़ते हो ना, वहां हंसा देती हूँ, खुद हंस लेती हूँ हर स्थिति के बावजूद भी। तो मेरे को है ना ऐसे डम्प सा बन के रहना अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, वो और आपकी मैं एक बिना बोले क्वालिटी भी है, नहीं रह इसको पाती। यूज करो और लोगों को हेल्प करो इस चीज में, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उनके हाँ, लिए मेरी आप प्रेजेंस में हेल्प आके ना कर पर्सन सकते हो। एकदम से हील हो जाता है बिल्कुल। और मैंने वही आइडेंटिफाई किया वीडियोस के थ्रू देख देख के कि मैं एक हीलर हूँ। फिर मेरे को लगा मेरे को रेकी करना चाहिए प्रॉपर तरीके से सीखते हो, इसलिए मैंने रेकी ज्वाइन किया। फिर साथ में मैंने ईएफटी देखा, मैंने कहा ये टैपिंग तो वर्क करी। आपकी एक वीडियो आई थी अचानक से मेरे इस पे फीड पर, तो उसको मैंने पूरा देखा देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर जो रेकी वाली मैम का ग्रुप था उसके अंदर मैंने वो कमेंट देखा किसी का, जब मैं उसमें पूछ रही थी यूट्यूब पर ही कि मैं बहुत ज्यादा रोई, तो मुझे जवाब नहीं मिला। मैंने कहा कोई जवाब नहीं आया, तो मैम वाले ग्रुप में मैंने देखा कि आपने किसी और को जवाब दिया हुआ था, वो वाला कि बहुत ज्यादा एनर्जी थी जो स्टक थी, जो रिलीज हो रही थी, इसलिए ऐसा हुआ। तो मुझे जब जब ऐसी इंसाइट मिलती है ना, मेरे अंदर बहुत ज्यादा क्यों लगे रहते हैं हर चीज के अंदर, कि ऐसा हुआ है तो ऐसा क्यों, ऐसा हुआ है तो ऐसा क्यों हुआ है। और जब मुझे उसके आंसर मिल जाते हैं तब जाके मैं सेटिस्फाइड होती हूँ कि हाँ अब मुझे इसका जवाब मिल गया। ग्रेट। सो आप जस्ट अभी जाके, मतलब मेरा भी यूट्यूब चैनल देखोगे ना, तो मैंने भी स्टार्टिंग में कुछ कुछ वीडियोस डाल रखे हैं, ऐसे रैंडम वीडियोस हैं। वही तो अभी देखने जस्ट आपको स्टार्ट देख के, करो, हाँ ठीक है, आपको देखा ना एंड तो मेरे को भी मोटिवेशन आया उसके साथ में। और आपके साथ ही आपकी सिखाई हुई एक और है, मेरे को नाम याद, हाँ प्रिया सांगवान जी, या उनको देखा मैंने कहा इफ शी कैन डू इट विद दिस फेस, मैं इतना बोल्डनेस है मतलब उस चीज के अंदर, या मैं राइट, कहती हूँ हेड्स ऑफ है। उसके बाद मुझे दोबारा लगा मैं क्यों रुकी हुई हूँ, ठीक है ना शी इज डिप्रेशन डूइंग आज ग्रेट। झलक रहा है, 4 दिन बाद ग्लो आ जाएगा, 4 तारीफें आएंगी, अपना शुरू करूं पहले मैं। या तो अभी मेरे को मतलब आपकी सच वीडियो में बहुत चाहिए, अभी मोटिवेशन वाली नवरात्रि चीज है चल रहे दो। हैं, ठीक है। हाँ। आपकी दो। वीडियो चाहिए यूट्यूब पे, आप मेरे को भेजना, मैं आपको सबसे पहले सब्सक्राइब करूंगी, ठीक है। हाँ ठीक है। या थैंक यू मैम। और किसी को कोई कुछ पूछना है? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट आज के सेशन के रिगार्डिंग?